नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मेडिटेशन कैसे करना है। मेडिटेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे कोई टिप ऑफ द नोज की तरफ देखता है, कोई आज्ञा चक्र जो भ्रुकुटी के मध्य में होता है वहां देखता है, कोई हृदय की तरफ देखता है। सो whichever मेथड यू फॉलो, जो करना ध्यान से करना। तो जैसे हम मेडिटेट कर रहे हैं तो पहले सबसे अहम सवाल ये कि कौन से वक्त करना है। सुबह 3:22 का, इसे ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। 3:22 से लेके सूरज उगने तक का जो पीरियड है, जिसे हम राम प्रहर कहते हैं, वो सबसे अच्छा पीरियड है मेडिटेशन के लिए। कि उस समय हिमालय से संत महात्मा सूक्ष्म देह में संचार करते होते हैं, वो हमें आशीष देते हैं। अगर आपको सुबह उठना नहीं है तो जैसे रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि रात को, मतलब मध्य रात को मेडिटेशन करना चाहिए जब कोई आवाज नहीं होती। अपने अपने काम हम लोग निपट लेते हैं और शांति से हम मेडिटेट कर सकते हैं। पूरब दिशा या उत्तर दिशा, इसके सम्मुख होकर आप मेडिटेशन कीजिए। आपके मेडिटेशन का समय, जहां बैठते हैं वो जगह, ये फिक्स होनी चाहिए, उसमें कोई बदल मत कीजिए। तीसरी अहम बात यह है कि आसन जिसे कहते हैं हम, आसन माने वस्त्र जिसके ऊपर आप मेडिटेट करने के लिए बैठते हो। वो तो या तो कॉटन का होता है या दर्भासन भी कहते हैं उसे, या सिल्क का, जैसे रेशम उसका होता है। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठते हो, तो आपका ये आसन लंबा होना चाहिए, जो कि कुर्सी की पूरी पीठ पर और पूरा नीचे तक जाके आपके पैर के नीचे तक आना चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ इंसुलेशन, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो तो शक्ति आपके अंदर पैदा होती है। अगर आप आसन नहीं लेते हो तो वो शक्ति अर्थ में खींची जाती है। और हर एक का आसन अपना अपना होना चाहिए, किसी दूसरे को मत दीजिए, आप किसी दूसरे का आसन मत लीजिए। तो हम समझो बैठे सुबह मेडिटेट करने। अब सुबह का समय है और पंछी अच्छा मतलब गा रहे हैं, बोल रहे हैं अपनी मधुर आवाज में। ध्यान दीजिए कैसी कैसी आवाजें आप सुनते हो। 25-30 सेकंड के लिए ध्यान दीजिए। आपके घर में अगर एसी चल रहा हो तो उस मशीन की आवाज आती है, या फैन चल रहा हो वो उस फैन की आवाज आती है। उसके बाद आप स्पर्श के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे आपने जो भी कपड़ा पहना हो, जो भी वस्त्र पहना हो, उसका स्पर्श अपने बदन में होता है। आप जिस आसन के ऊपर बैठे हो उसका स्पर्श, और जब आप सांस लेते हो छोड़ते हो तो हवा आपके नाक से अंदर से जो गुजरती है उसका स्पर्श। इसके ऊपर थोड़ी देर ध्यान दीजिए। फिर आप अपने भगवान को, इष्ट देवता को या सद्गुरु को, जिसको भी आपको स्मरण करना है, उनको नमस्कार करके उनके आशीष लीजिए। इसके बाद आपने आंखें तो बंद कर ली हैं। अब आपका एक ही काम है कि सांसों के ऊपर ध्यान देना। 3 बार आप लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग, और ऐसे ही बैठे रहिए। मन में विचार आते हैं आने दो। जितने भी थॉट्स आते हैं आने दो, आएंगे जाएंगे, ध्यान नहीं देना। सिर्फ ये है कि अगर सांस के ऊपर से आपका ध्यान हट जाए तो तुरंत आप वापस आ जाएंगे। ऐसे आप बैठे रहिए। तो इस तरह आपको मेडिटेट करना है
शुरू में क्या होता है कि वी आर नॉट यूज टू गेटिंग अप, सुबह जल्दी उठेंगे, 5 मिनट हो गए तो नींद आने लगती है, या तो बैठे बैठे कमर में दर्द, पीठ में दर्द, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। और ऐसे आप 5 मिनिमम 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए, धीरे 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 अपना टाइम बढ़ाते जाइए। अब इस सांस के ऊपर ध्यान देने की बात, मुझे एक कथा याद आ गई, मैं आपको बताती हूँ। एक साधक थे, उन्होंने सुना था कि भगवान बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कैसे? विपश्यना यानी मेडिटेशन के जरिए। तो उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके पास ये साधक गए और कहा कि महाराज, मुझे मेडिटेशन सीखना है, क्या आप सिखाएंगे? तो आनंद जी ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो मैं भगवान में कैसे शुरू करूं? तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, एकदम सीधे बैठो और सामने क्या क्या हो रहा है इसके ऊपर आप ध्यान दो। ऐसे कुछ दिनों के लिए आप करो। ठीक है। अब इस साधक ने सोचा, मैंने तो सोचा था ये आनंद जी बहुत बड़े अच्छे होशियार होंगे, पर पता नहीं। अब मेडिटेशन में आंखें तो बंद करना चाहिए, ये भी नहीं बताया उन्होंने मुझे। चलो ठीक है, जो जैसे बताया मैं करूंगा। 4-5 दिनों के बाद वो फिर आनंद जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा? बोले इसलिए बेटा कि आपको मेडिटेट करना है तो आप एक जगह बिना हिले डुले बैठना बहुत जरूरी है, घंटों तक आप बैठ सको, इसलिए मैंने आपको ये आदत डालने के लिए कहा है। और दूसरी बात ये है कि हम क्या करते हैं मेडिटेशन में, कंसंट्रेट करते हैं अपने ब्रीदिंग के ऊपर। अब सांस क्या चीज है, आ रही है जा रही है, ये तो वर्तमान में हो रहा है ना, ना ही कि भूत में, ना ही कि भविष्य में। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, आप आंखें खोल के सामने देखो, क्या क्या दिख रहा है आपको। मतलब आप जब सामने देख रहे हो, जो भी दिखता है वो वर्तमान में हो रहा है ना। इसलिए मैंने कहा, क्योंकि आप जब सांस ले रहे हो, आपका ध्यान इधर उधर भटक जाए, तो आपको तुरंत अपनी सांस के ऊपर वापस आना है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ आनंद जी एंड द साधका। अभी हम देखते हैं कि मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आजकल की दुनिया में क्या है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, किसी भी क्षेत्र में रैट रेस बहुत है, तो टेंशन, तनाव बहुत बढ़ता है। मेडिटेशन से ये तनाव कम होता है। तनाव कम होने के कारण रात को नींद भी अच्छी आती है। आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है वो भी कम होता है। और मेडिटेशन से मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो किसी भी इमरजेंसी में आप अच्छी तरह से डिसीजन ले सकते हो। ये तो हुआ फिजिकल लेवल पे। स्पिरिचुअली, जैसे कि हर जन्म में हम कर्म करते जाते हैं, जो बहुत सारे कर्मों में, जन्मों में जो कर्म करते हैं उनको साथ में संचित कर्म कहलाता है। तो वो जो होता है कि हर एक कर्म जो हम लोग करते हैं उसका फल तो मिलना ही है किसी भी हालत में। और मेडिटेशन जैसे हम करते जाते हैं तो धीरे धीरे ये कर्म फल कम हो जाता है। कितनी बड़ी बात है ना। तो ये अब मैंने जैसे बताया, आप जो आप में से जो भी मेडिटेट करते हैं ऑलरेडी, उन्हें तो ये पता होगा, एंड दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑल दोस थिंग्स व्हाट एवर आई एम सेइंग। तो जो नहीं कर रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप जरूर जरूर कल से मेडिटेट करना शुरू कीजिए। और एक अहम बात यह है कि जब हम मेडिटेट करते हैं ना, यूजुअली एक इंसान 1 मिनट में 14 से 16 बार सांस लेता है। पर जैसे हम मेडिटेट करते हैं तो वो गति कम हो जाती है, माने 14 से 16, फिर 10 से 12, ऐसे धीरे धीरे 7-8 सांसें सिर्फ हम
1 मिनट में लेते हैं। अब भगवान जी ने जब हमको पैदा किया तो उन्होंने ये तय किया कि हर एक को पूरी जिंदगी में कितनी सांसें लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोचो कि मुझे 10 करोड़ सांसें लेनी है, तो अगर मैं मेडिटेट करती हूँ तो मेरी सांसों की गति कम हो गई, स्पीड कम हो गया, तो ऑब्वियसली मेरी आयु बढ़ेगी। समझ रहे ना आप? तो ये इतने सारे मेडिटेशन के फायदे हैं। तो कल से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आप शुरू करेंगे एंड गिव मी फीडबैक एज वेल। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।